हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुपर्णा। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और फिर से मैं नई टॉपिक लेके आ जाई हूँ। आज मेरा टॉपिक का नाम है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता किसे कहते हैं? कृतज्ञता आपके अंदर का वो खासियत है जो आपको किसी की मदद के लिए आभारी होने देता है। कृतज्ञता दिखाना यानी उस व्यक्ति की प्रशंसा करना जिसने आपकी मदद की है और बदले में विनम्र भी है। ये इंसान की सबसे बड़ी खासियत है और ये बहुत ज़रूरी भी है। कृतज्ञता उस व्यक्ति को आभार प्रकट करने का वो तरीका है जिसने कभी किसी मौके पर आपकी मदद की हो। आभारी होने का अर्थ ये है कि चाहे किसी भी संभव तरीके से हो, आपको उससे एहसान का चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृतज्ञता प्रकट करने के बहुत सारे लाभ होता है। व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, हर क्षेत्र में लाभ होता है। क्या क्या लाभ होता है? पहला लाभ, रिश्ते मजबूत करते हैं। कृतज्ञता प्रकट करने से दूसरे के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होता है। आभारी होने का एक अद्भुत भावना और अनुभव है जो दोनों पक्षों के बीच एक बंधन को और भी मजबूत करते हैं। दूसरा क्या लाभ होता है? आपको खुश रखता है। कृतज्ञता का गुण आपको प्रसन्नता का अनुभव भी कराता है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमें खुद अच्छा काम करते हैं, तो इसलिए मन में एक खुशियाँ का एहसास होता है। कृतज्ञता वाले व्यक्तियों को कम तनाव रखने का ये तनाव जाना जाता है। थर्ड जो अच्छा होता है, समाज को संवेदनशील बनाता है। एक समाज जो एक दूसरे के लिए आभार व्यक्त करता है, वो समाज सबसे खुशहाल और समझदार समाज होता है। लोग विचरणशील होता है लोग विचारशील होते हैं और एक दूसरे का आभारी होने का मौका कभी नहीं छोड़ते हैं। जैसे अभी हम लोग ऑन पैसिव में आके एक ऐसी समाज देख पा रहे हैं जहाँ एक दूसरे को आभार प्रकट करते हैं और एक बहुत अच्छा समाज हम देख पा रहे हैं। कृतज्ञता का प्रभाव, कृतज्ञता प्रभाव कैसे होता है? एक एक व्यक्ति को प्रति कृतज्ञता, ये प्रभाव कैसा होता है? ये वो कृतज्ञता है जो आप दूसरों के साथ अपनी डेली बातचीत में व्यक्त करते हैं। हम हर दिन तमाम तरह की गीत गतिविधियां करते हैं। सहकर्मी, सहयात्री, साधु संत जो भी मिलते हैं हर दिन, सबको आभार प्रकट करना चाहिए। हमें सब्जी वाला, दूध वाला, वॉचमैन, सफाई कर्मी जो भी समाज में काम आते हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करना उचित होता है। हम अपने सहयात्री को आभारी होना चाहिए जिसने हमें अपने सीट में से थोड़ी सी जगह देकर दिया है ताकि हम बैठ सके। उनको भी आभार होना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। दूसरा होता है भगवान के प्रति कृतज्ञता। भगवान के प्रति जैसे हमने उस सर्वशक्तिमान का हर उस चीज़ का आभारी होना चाहिए। भोजन, पानी, हवा, मिट्टी, पहाड़, फूल, जानवर, झरने, बादल, नदी, समंदर, सबके लिए आभारी होना चाहिए। हमें ईश्वर का आभारी इसलिए होना चाहिए कि ऐसा सुंदर ग्रह हमें दिया जहाँ पर प्रचुर मात्रा में भोजन, पानी और सुंदरता मौजूद है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस धरती का नुकसान ना पहुँचाए। हमें प्रकृति और ईश्वर के प्रति दिल से आभारी होना बहुत बहुत जरूरी है। और तीन सा पॉइंट होता है दोस्त और परिवार की प्रति कृतज्ञता। हमारा दोस्त, हमारा परिवार सबसे करीब होता है। ये हमें सहारा देते हैं, प्यार देते हैं। जीवन में इन लोगों को किरदार बहुत अहम होता है। जहाँ ये संभव नहीं हो कि आप अपना जीवन में उतर चढ़ाव आते हैं, तो किसी दोस्त और परिवार के बिना हम उसको पार कर सकते हैं। इसलिए अपने करीबियों को हमें कृतज्ञ बने रहना चाहिए। हालांकि हर दिन हमें कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तब हमें मदद करते हैं। तो हमें भी ये याद रखना है कि जब हमें भी उनको उनको ज़रूरत पड़ेगा तो हम भी उनको मदद कर सके। कृतज्ञता का ऊपर एक मैं एक स्टोरी बोलना चाहूँगी। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो पढ़ा लिखा था, ईमानदार था, लेकिन नौकरी के लिए दर बदर भटकता फिर रहा था। भटकते भटकते पास के एक गांव में
जा पहुंचा और एक दुकान पर जाकर नौकरी के लिए याचना करने लगा। सेठ काफ़ी अनुभवी था। सेठ ने समझ लिया कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। सेठ ने उसे अपनी दुकान पर एक छोटी सी नौकरी दे दी। अच्छा काम कर रहा था तो सेठ ने समय समय पर उसकी तरक्की भी किया। बाद में उनको मुनीम बना दिया। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी सेठ ने देखा कि रोज़ दोपहर को मुनीम अपने कमरे की दरवाज़ा बंद कर लेता है। सेठ को मुनीम पर संदेह होने लगा। अभी सेठ रोज़ मुनीम पर नज़र रखने लगा। अब तो सेठ को संदेह होने लगा कि रोज़ दोपहर को मुनीम क्या करता है दरवाज़ा बंद करके। तो मुनीम मन में समझ लिया था कि रुपया चुराता होगा और दोपहर को बहुत अपने कमरे में जाके छुपा कर रखता होगा। तो एक दिन जैसे ही मुनीम दरवाज़ा बंद किया, सेठ वहाँ पर पहुँच गया और बोला, सुनो दरवाज़ा। मुनीम ने दरवाज़ा खोला और हाथ जोड़कर कहा। कमरे के दाखिल होते ही सेठ की नज़र एक पुराने बक्से पर पड़ी जिसमें ताला लगा हुआ था। सेठ ने मुनीम को डांटते हुए कहा कि इस बक्से में क्या है, इसको खोलो। तो मुनीम ने सेठ जी को हाथ जोड़कर निवेदन किया, इसे बक्से में कुछ नहीं है सेठ जी, इसे मत खुलवाइए। अब तो सेठ जी को शक और पक्का हो गया। उन्होंने ज़बरदस्ती मुनीम से बक्सा खुलवाया। सेठ जी बक्से में पड़े सामान को देखकर दंग रह गए। बक्से में एक कुचला कुर्ता और एक जोड़ी चप्पल पड़ी थी। मुनीम ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी ये वही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं पहली बार आपके यहाँ नौकरी मांगने के लिए आया था। रोज़ दोपहर को वक्त इन कपड़ों को देखकर अपने पुराने दिन को याद करता हूँ। तो क्योंकि पुराने दिनों को भूल ना जाओ और आपकी कृपा याद आती रहे। सेठ मुनीम की बात सुन के मन ही मन शर्मिंदा हो गया। तो ये होता है कहानी का ये अर्थ है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किस किस से ने हमारी सहायता की, हमारी ज़रूरत पूरी की, हमारा साथ दिया। हमें ऐसे लोगों के साथ हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञता एक संस्कार है। कृतज्ञता अहंकार खत्म करता है। कृतज्ञता से प्रेम में वृद्धि होती है, रिश्ते की मजबूती करती है। कृतज्ञता से मन शांत रहता है और दुख को कम करता है। जीवन की यात्रा आसान कर नहीं है, लेकिन जो भी आपके जीवन में आए उसे धन्यवाद जरूर देना चाहिए। पता नहीं कौन कहाँ कब आपके काम में आ जाए। और महाभारत की एक स्टोरी यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने एक समय एक जगह पर श्री कृष्ण, कर्ण और योद्धा बैठे थे। बैठक समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर अपने आने के लिए आमंत्रित किया, जिससे कर्ण ने स्वीकार भी किया। श्री कृष्ण बोले, कर्ण तुम पांडवों के समक्ष में आ जाओ तो सही होगा। तुम जानते हो कि तुम कुंती पुत्र हो और युधिष्ठिर भी तुम्हें ज्येष्ठ भ्राता माननेगा, उचित स्थान दे देगा। कर्ण ने बोला, मैं मानता हूँ कि युधिष्ठिर वास्तविकता जानने के बाद मुझे उचित स्थान दे देगा और अपनी मतलब जो राजा का जो स्थान है वो हमें दे देंगे। लेकिन ये भी जानता हूँ कि दुर्योधन ने मुझे अंगराज देश का राजत्व देके राजा का सम्मान दिया था, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मुझे ये भी पता है कि अंत में विजय पांडवों की होगी, क्योंकि ये सत्य है। सत्य की पथ पर जो है, फिर भी दुर्योधन कभी कृतज्ञता के लिए मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। महाभारत की इस कहानी से हमें पता चलता है कृतज्ञता के लिए कर्ण ने अपनी प्राण की माया भी छोड़ दिया था। द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव सिचुएशन। कभी कोई हमें मदद करते हैं तो हम सहज थैंक यू बोल देते हैं, पर खुद से एक सवाल पूछिए कि उस थैंक यू में कितनी गहराई होती है। उसमें जान होती है या फॉर्मेलिटी होती है। कुछ सवालों का जवाब ढूंढते हैं। क्या मैं अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ हूँ? क्या मैं अपने परिवार के लिए कृतज्ञ हूँ? क्या मैं इस प्रकृति की वरदान के लिए कृतज्ञ हूँ? क्या मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मदद करते हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो हम ग्रेटिट्यूड का मीनिंग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम सब भगवान के पास जाते हैं अक्सर कुछ ना कुछ मांगने के लिए।
लेकिन जो भगवान ने दिया है उसके लिए धन्यवाद को देना भूल जाते हैं भगवान को। तो मैं लास्ट में बोलूँगी, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहिए, जो मिल रहा है उसके लिए भी कृतज्ञ रहिए, और जो मिलने वाला है उसके लिए भी कृतज्ञ रहिए। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।